गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10 में जो स्वतंत्र चल रहा था, आज इसका पार्ट 2 लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी स्वतंत्र में भाग लेने वाले अंग और उनके क्या कार्य होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। तो आइए देखते हैं स्वतंत्र में भाग लेने वाले अंग कौन कौन से होते हैं। इसके पहले मैं आपको बताई हूँ स्वतंत्र किसे कहते हैं। स्वतंत्र में भाग लेने वाले श्वसन में दो क्रियाएं होती है, एक एक्सहेल और एक इनहेल होता है। इनहेल मतलब होता है जिसमें हम शरीर में सांस को अंदर खींचते हैं, यानी ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और एक्सहेल का मतलब इसमें सांस हम बाहर निकालते हैं। और दो क्रियाएं भी होती है रेस्पिरेशन की, जिसमें हम ब्रीदिंग की दो क्रियाएं होती हैं, एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उसे एरोबिक कहते हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होती है उसे एनारोबिक कहते हैं। यहाँ तक के मैं आपको कवर कर चुकी हूँ। आज मैं आपके इसके जो पार्ट्स होते हैं, जो इसमें पार्टिसिपेट होते हैं, हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन में, ये मैं आपको बताऊंगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है श्वसन तंत्र में भाग लेने वाले अंग। तो देखिए इसमें मुख्य रूप से क्या है, नॉस्ट्रिल्स। क्या है? नॉस्ट्रिल, जिसको हम नासिका कहते हैं। नासिका में क्या होता है, सबसे पहले हमारी जो सांसें होती हैं नाक के माध्यम से अंदर प्रवेश करते हैं। तो नासिका में क्या है कि उसमें बाल पाए जाते हैं, इसके साथ साथ उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं और म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। बाल को हम अंग्रेजी में सीलिया कहते हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है, सेलेस्मिक झिल्ली जिसको कहते हैं, ये पाई जाती है। अब देखिए जो नॉस्ट्रिल होता है, नॉस्ट्रिल एक अहम रोल अदा करता है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए जो बाल पाए जाते हैं, ये जो होते हैं, ये धूल गर्द यदि हमारे उसमें जाते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं, तो इसको रोकने का काम करते हैं। ये अपने में क्या होते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, अपने में वो उसको लपेट लेते हैं। दूसरी बात, इसमें जो सेलेस्मिक झिल्ली पाई जाती है, म्यूकस उसमें तरल बनाने का काम करते हैं, और इसके साथ साथ जो तरल बनाने का काम करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन, इसमें भी यदि कोई धूल गर्द बैक्टीरिया होते हैं, वो अपने में क्या करती है, खींच लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो गंदगी के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये होता है म्यूकस मेम्ब्रेन और ये होता है सीलिया। और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और भी है इसमें है कि जो हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब जबकि हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर उससे अलग होता है। तो जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं नाक के माध्यम से, तो यानी उस टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर करने के लिए नाक हमारा जो है पहले एयर को उस टेम्परेचर पर लाता है, उसके बाद वो अंदर जो है जाने देता है। तो ये इसका अहम रोल होता है कि जो हमारे एनवायरनमेंट से हवा आती है उसको बॉडी के अनुसार बना करके तब उसको अंदर भेजती है। ये नासिका यानी हमारी नाक करती है। तो ये हो गया नाक का काम, जिसमें सीलिया म्यूकस मेम्ब्रेन का अहम रोल होता है। अब आते हैं फेरिनिक्स। क्या होती है? फेरिनेक्स। फेरिनेक्स जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। और ये जो ग्रसनी होती है, इससे जो है पूरी बॉडी के जो मतलब कि जो हमारे कह सकते हैं हमारी जो तंत्रिकाएं होती हैं, तंत्रिकाओं के जो हमारी कह सकते हैं सेंसोरी कुछ आर्गन होते हैं, इसके साथ साथ जो इसमें और भी पार्ट होते हैं वो यहीं से ही खुलते हैं। यानी कह सकते हैं ग्रसनी में ही नाक, कान, मुख और पाचन, फेफड़े के जो पार्ट्स होते हैं, यहाँ से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। यही इसके स्थान होते हैं खुलने के, यानी यहाँ से ही सारे पार्ट में जाने का एक तरीके से रास्ता होता है। तो ये होता है फेरिनिक्स। और एक चीज यहाँ पर और है, इसमें श्वास नली और ग्रास नली होती है। देखिए श्वास नली का मतलब जहाँ पर हम सांस लेते हैं, और ग्रास नली का मतलब होता है जहाँ से हमारे शरीर में भोजन जाता है, उसे बोलते हैं ग्रास नली। तो यानी हमारी जो फेरिनिक्स होता है, इसी में ही श्वास नली पाई जाती है और ग्रास नली पाई जाती है। और देखिए दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं। यदि हम सांस ले रहे हैं तो हमारी ग्रास नली यानी खाने वाला जो नली होती है वो बंद रहती है, या भोजन कर रहे हैं तो हमारा वहाँ भी उससे एक तरीके से ढक्कन लगा होता है, जिसको बोलते हैं एपीग्लोटिस। EPIGLO, उसके बाद TTIS। एपीग्लोटिस एक तरीके का ढक्कन लगा होता है, जो यदि हम भोजन करते हैं तो हमारा वो ढक्कन ग्रास नली को बंद कर लेता है, और श्वास नली को बंद कर लेता है। यदि भोजन नहीं करते हैं तो ग्रास नली हमारी बंद रहती है। कभी कभी क्या होता है, अचानक हम लोग खाते खाते बोल देते हैं, हंस देते हैं, तो जो भोजन होता है हमारा
किस में चला जाता है, श्वास नली में चला जाता है। इसी वजह से अचानक खांसी आती है, ठसका सा लगता है, जिससे हमारा जो भोजन श्वास नली में जाए वो वापस खांसी के माध्यम से बाहर निकल जाए या तो अंदर चला जाए। तो ये उसका अहम रोल होता है। इसीलिए हमें खाते समय कभी कभी जब हंस देते हैं तो खांसी आने लगती है। अब आते हैं लैरिंक्स। देखिए लैरिंक्स क्या होता है, इसे हम स्वर यंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम स्वर यंत्र कहते हैं। यह एक कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है और ये सामने की ओर उभरा होता है। कभी कभी जो पुरुष वर्ग होते हैं उनमें आपने देखा होगा गले के पास एक हड्डी ऐसे उठाने पर दिखती है, वही हमारी क्या होती है, स्वर यंत्र, जिसको हम लैरिंक्स बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो गले से आवाज निकलती है, धुन निकलती है, सुर निकलती है। तो यानी ये किसका बना होता है, लैरिंक्स कार्टिलेज का बना होता है और ये गले में उभरा हुआ पार्ट होता है, जिसे क्या बोलते हैं, आदम्स एप्पल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आदम्स एप्पल बोलते हैं उसको, जो उभरा हुआ पार्ट होता है। और यहीं पर ही ध्वनि जो है उत्पन्न होती है और इसी में ही वोकल यानी बोलने के कार्ड भी पाए जाते हैं। तो यानी लैरिंक्स में क्या है, स्वर यंत्र है, जबकि फेरिंक्स ग्रसनी है, जहाँ से सारे और भी अंग, जबकि नाक, कान और लंग्स, इसके साथ साथ आपके मुख और पाचन की मुंह जो है खुले होते हैं, यहाँ से रास्ते होते हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं। यानी जहाँ से कभी कभी देखिए हम लोग दवा डालते हैं नाक में और मुंह में आ जाता है, तो उसी तरह से नाक डालते हैं कान में और हमारे मुंह में होता है, वही हमारी क्या होती है, ग्रसनी होती है। अब आते हैं, हमारा है ट्रैकिया। क्या है, ट्रैकिया, जिसी को विंड पाइप बोलते हैं, यानी हवा की पाइप जिसको बोलते हैं, और इसी की हिंदी होती है श्वास नली। क्या होती है, श्वास नली। ये लगभग 14 सेंटीमीटर की लंबाई होती है और 30 सेंटीमीटर इसकी गोलाई होती है। 14 सेंटीमीटर की लंबाई और 3 सेंटीमीटर की गोलाई होती है और इसका आकार किसकी तरह होता है, सी आकार का होता है, सी आकार का होता है और ये कार्टिलेज का बना होता है। कभी आपने देखा होगा चित्र में, इस लंबी सी ऐसे पाइप जैसी बनी होती है, इस तरह से पाइप बनी होती है। यही जो क्या होती है, ये हमारी क्या होती है, ट्रैकिया होती है, जहाँ से हम सांस हमारा अंदर जाता है और इस तरह से छल्ले जैसा बना होता है। किसकी तरह बना होता है, छल्ले जैसा बना होता है और ये जो है स्रावित करता रहता है, यानी हमारे गले को नरम बनाए रखने का काम करता है। और इसमें भी सीलिया पाए जाते हैं, यानी इसमें बाल पाए जाते हैं, इस तरह से महीन महीन बाल पाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये मतलब कि हमेशा तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं, तैरते रहते हैं ये सीलिया, किसमें, ये हमारे ट्रैकिया में, श्वास नली में तैरते रहते हैं। कभी कोई धूल, गर्द या कोई बैक्टीरिया हमारे अंदर आ जाते हैं तो इसको क्या करते हैं, इसको फेंकने का यानी सामने मुंह से बाहर निकालने का कार्य करते हैं, जिससे ये इनका अहम रोल होता है किसका, ट्रैकिया का, जहाँ से श्वास नली अंदर जाती है। अब देखिए यहाँ पर ब्रोंकिया या श्वसनी होती है। क्या होती है, ब्रोंकिया या श्वसनी होती है, जिसे जो होता है जहाँ से जो है हमारा फेफड़ा, वहीं से जैसे हमारे मान लीजिए ये फेफड़े होते हैं और यहाँ से आपकी ग्रसनी, आपकी या ट्रैकिया आती है और यहाँ पे जाने के बाद ये इस तरह से दो भागों में यहाँ पर बढ़ जाती है, एक दूसरे फेफड़े में चली जाती है, एक दाएं में और एक बाएं में चली जाती है। तो आप देखिए इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। श्वास नलिका बच्च में जाकर दो भागों में विभक्त हो जाती है, यानी यही जो आपकी श्वास नलिका और ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया से आने के बाद जो हमारी ब्रोंकाई होती है ये दो भागों में बढ़ जाती है और इसी में वायुकोश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसी में हमारे वायुकोश पाए जाते हैं और इसके ऊपर जैसे ये हमारे इस तरह से फेफड़े में आपने देखा होगा, इस तरह से क्या होते हैं, इस तरह से ये बट जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये फेफड़ा हुआ हमारा, ये इसी तरह से शाखाओं में ये पूरे में बढ़ जाते हैं और इसी में ही वायु कोश पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं ऐसे, ये हमारे वायु कोश है। क्या है ये वायु कोश है, यानी कई शाखाओं प्रशाखाओं में हमारी जो ब्रोंकाई होती है, श्वसनी होती है, फेफड़े में जाने के बाद कई भागों में ये विभक्त हो जाती है और भागों में विभक्त होने के बाद यहीं पर ही हमारे वायु कोश पाए जाते हैं। इस तरह से गोल जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसी तरह से ये क्या होते हैं, इसमें जो ब्रोंकाई होती है कई भागों में डिवाइड हो जाती है, जिससे यहीं पर ही हमारा O2 और CO2 का लेन देन होता है, यानी ट्रांसफर होता है। यानी जब हम सांस लेते हैं हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है और CO2 जो वेस्ट के रूप में निकलता है वो बाहर निकल के आता है। यानी यही जो वायुकोश होते हैं और इसी के ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है और यहीं पर ही रक्त का शुद्धि
करण भी होता है, क्योंकि उसमें आकाश CO2 होता है, और हम जब सांस के माध्यम से ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे इस वायु को उसमें जाते हैं, वहाँ CO2 ले लेते हैं और ऑक्सीजन को दे देते हैं। और यहीं पर ही ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं। क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स, जो इसका वाहक होते हैं CO2 और O2 का। तो जब यहाँ पर जो CO2 होता है ब्लड वेसल्स ले आते हैं, और वहाँ से जब उसको O2 मिल जाता है तो O2 को पूरी बॉडी पहुँचाते हैं, और CO2 के नाक के माध्यम से हमारे बाहर निकल जाते हैं। तो कहने का मतलब ये कई शाखाओं प्रशाखाओं में फेफड़े में जाकर बढ़ जाती हैं, और यहाँ पर वायु कोष पाए जाते हैं जो मधुमक्खी के छत्ते के समान होते हैं, और उसी में ही जो होता है CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है, और यहीं पर ही क्या होता है, जो हमारी जो वायु होती है शुद्ध होती है। यानी यहाँ पर CO2 को ग्रहण कर लिया जाता है, और O2 को जो है ब्लड वेसल्स के द्वारा लिया जाता है, यानी उसको बॉडी हमारी एक्सेप्ट कर लेती है, और CO2 को जो है नाक के माध्यम से बाहर निकाल दी जाती है। तो ये इसकी प्रक्रिया होती है। अब देखिए यहाँ पर हमने लिखा है थोरेसिक कैविटी, यानी जो रिब्स के ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, हमारी जो पसलियाँ इस तरह से बनी होती हैं, ये रिब्स होती हैं, इस तरह से जो बनी होती हैं, इसे क्या बोलते हैं? इसे रिब्स पिंजरे जैसा होता है, और इसके ऊपर जो कवर चढ़ा होता है उसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी कहते हैं। और इसमें जो देखिए इसकी परत होती है, और इसमें एक परत में मतलब कि इसमें लिक्विड पदार्थ भरा होता है। क्या पदार्थ भरा होता है? लिक्विड पदार्थ भरा होता है, जिसे क्या कहते हैं? प्लूरा कहते हैं। क्या होता है? प्लूरा। यानी इसकी एक झिल्ली होती है, और झिल्ली यानी दो झिल्ली होती है, उसके अंदर में उस दोनों झिल्ली के बीच में लिक्विड पदार्थ भरा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? प्लूरा कहते हैं। और यही क्या करता है? बाहरी आघातों से, हमारे फेफड़ों में चोट लगने से या कुछ आघातों से ये रक्षा करने का काम करता है। कभी कभी जब फेफड़े हमारे खराब होने लगते हैं तो ये जो हमारा ये पार्ट जो द्रव वाला है, इसमें पानी भर जाता है। क्या होता है? पानी भर जाता है, जिससे व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। और जब पानी भर जाता है, उस रोग का नाम है प्लूरेसी। क्या नाम है? प्लूरेसी। यानी जो हमारा फेफड़े के जो कवच होता है उसके बीच में द्रव पदार्थ भरा होता है, इसे प्लूरा कहते हैं। और यदि फेफड़े हमारे खराब होने लगते हैं तो ये जिसमें जो द्रव पदार्थ भरा होता है उसमें पूरा पानी भर जाता है, यार इसी रोग को ही क्या कहते हैं? प्लूरेसी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरेसी कहते हैं। अब आते हैं श्वसन। देखिए यहाँ तक हमने आपको कवर किया नॉस्ट्रिल यानी नासिका, फेरिंक्स ग्रसनी, लेरिनिक्स आपके स्वरयंत्र, ट्रैकिया श्वास नली, और उसके बाद ब्रोंकाई यानी श्वसनी, और इसके बाद हमारे लंग्स यानी फेफड़े। अब आते हैं श्वसन में जो हम लेते हैं, ये हमारे शरीर में हमारी जो पसलियाँ हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, वो कैसा वर्क करते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये सारी चीज़ें आप देखिए इनहेल का मतलब मैंने आपको बताया है जब हम सांस लेते हैं, और एक्सहेल का मतलब होता है जब हम सांस को छोड़ते हैं। अब देखिए इनहेल में क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हम 21% तक ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? 21% तक ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन के साथ अनायास ऑटोमेटिक हमारी CO2 भी चली जाती है। कितना? 0.03% भी ऑक्सीजन के साथ CO2 भी चली जाती है जब हम सांस को लेते हैं। और उसी तरह से जब एक्सहेल करते हैं, यानी जब हम सांस को छोड़ते हैं बाहर, यानी CO2 को बाहर निकालते हैं, तब देखिए यहाँ पर 16% तक उसके साथ ऑक्सीजन निकल जाता है, और साथ में 4.4%, क्या है? 4.4% तक CO2 भी निकल जाता है। यानी जब देखिए जब हम निकालते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम लिए रहते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पर हम ऑक्सीजन ज़्यादा देर छोड़ दे रहे हैं एक्सहेल, क्योंकि हमारा CO2 बाहर निकलता है। तो जब CO2 बाहर निकलता है तो 4.4% जो है निकल जाता है, और 16.4 जो है ऑक्सीजन भी निकल जाता है साथ में। अब देखिए जब हम सांस को लेते हैं तब जो हमारी पसलियाँ होती हैं वो क्या करती हैं? वो मूव करती हैं। क्या होती है? जब हमारी पसलियाँ, जब हम सांस को लेते हैं तो हमारी जो पसलियाँ होती हैं, यानी जो फेफड़ों में इस तरह से पसलियाँ बनी होती हैं, क्या करती हैं? ये मूव करती हैं, यानी गति करती हैं, और एंड आउटवर्ड, और ऊपर की तरफ उठती हैं। क्या करती हैं? ये क्वेश्चन आता है कि जब सांस लेते हैं तो हमारे जो पसलियाँ होती हैं क्या होती हैं? वो ऊपर की तरफ उठती हैं, और इसके साथ साथ गति करती हैं और ऊपर की तरफ उठती हैं। जबकि जो डायफ्राम होता है, देखिए यहाँ पर आने के बाद ये हमारा डायफ्राम होता है, ये हमारा क्या होता है, यहाँ पर नीचे का भाग क्या होता है? डायफ्राम कहलाता है। और ये डायफ्राम क्या होता है? ये नीचे की तरफ जाता है, मूव करता है डाउन की तरफ। यानी जब हम सांस को लेते हैं तो हमारा जो डायफ्राम होता है, ये जो हमारी पार्ट से जो डिवाइड होते हैं,
ये डायफ्राम क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है। किधर जाता है, नीचे की तरफ जाता है। और जो चेस्ट होता है, और ये हमारा चेस्ट क्या होता है, फैलता है। क्या होता है, चेस्ट जो है फैलता है। कब, जब हम सांस को लेते हैं, यानी जब हम सांस को लेते हैं तब हमारे जो रिब्स होते हैं उनमें मूवमेंट होता है। मूवमेंट होने के साथ वो ऊपर की तरफ उठते हैं, जबकि हमारा जो डायफ्राम होता है वो नीचे की तरफ जाता है। और जो हमारे चेस्ट होते हैं वो हमारे चेस्ट क्या होते हैं, फैलते हैं, एक्सपैंड्स करते हैं। तीनों बातें आप याद रखना। नेक्स्ट आते हैं हमारा एक्सेल। एक्सेल में क्या होता है, जो हमारी पसलियां होती हैं ये मूव करती हैं डाउन इनवर्ड, यानी जब हम सांस को छोड़ते हैं, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो क्या होता है, हमारी जो पसलियां होती हैं वो पसलियां नीचे की तरफ जाती हैं। कभी आप जो सांस लिया करो, खुद जब आप अनुभव करेंगे तुरंत ही आपको ये बातें याद भी हो जाएंगी। यानी जब हम सांस को क्या करते हैं, जब हम सांस को छोड़ते हैं तब हमारी पसलियां जो होती हैं, जो ऊपर की तरफ जा रही थी, अब क्या है, उसी का जस्ट उल्टा वो नीचे की तरफ जाएंगी। उसके बाद डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम भी मूव करता है। क्या होता है, डायफ्राम, डायफ्राम मूव करता है किधर, ऊपर की तरफ। जबकि इसमें क्या था, जब हम सांस को लेते हैं तो हमारा डायफ्राम क्या होता है, नीचे की तरफ जाता है। जबकि इसमें डायफ्राम क्या है, जब हम सांस को छोड़ते हैं तो ऊपर की तरफ जाता है। इसके बाद देखिए इसमें चेस्ट जो है फैलता था, और इसमें हमारा चेस्ट क्या होता है, घटता है, यानी डिक्रीज होता है, इंक्रीज नहीं होता है। इसकी साइज में वो बढ़ते नहीं बल्कि क्या होती है, वो घटती है। तो इतनी बातें हमने यहाँ पर बताया कि श्वसन में भाग लेने वाले कौन कौन से पार्ट हैं, और ये जो श्वसन होता है इसमें हमारे जो अंग होते हैं वो क्या कैसे क्या एक्टिविटी करते हैं। तो ये बातें याद रखना। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो बच्चों के बीच में इसको शेयर करिएगा, और लाइक बटन डालना ना भूलिएगा। और ये पहली वीडियो मेरी देख रहे हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, निश्चित ही इससे आपको मदद मिलेगी। और इसको जो है, इसमें मैं आपका नेक्स्ट पार्ट 3 लेकर के आई हूँ, जिसमें आपको प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन बताएंगे दोनों में क्या अंतर है। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।